श्री राग महला पहला 20वें अंग पे गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज श्रोमणी राग श्री राग में दया कर रहे हैं। साध संगत जी, ये कथा, ये जो शब्द है, इसकी उत्थान का इस प्रकार है कि जब गुरु नानक देव जी महाराज अपने दोनों बेटों के साथ, बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी के साथ पखों के रंधावा, एक पिंड आता है पंजाब में, साध संगत जी, रंधावा करके, वहाँ पे गए तो वहाँ का एक बहुत कह लो कि बड़ा बंदा, अमीर बंदा, एक नौजवान बंदा करके, गुरु महाराज की उम्र उस टाइम तक थोड़ी सी मतलब अच्छी हो गई थी, कह लो कि मतलब बुज़ुर्ग तो नहीं पर हाँ अच्छी उम्र के हो गए थे। और वहाँ पे एक उस पिंड का जो बहुत कह लो कि प्रचलित बंदा, उसका नाम रूपा आया है साध संगत। तो उसने गुरु महाराज को वहाँ पे बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। गुरु महाराज को उसने कहीं पे मतलब कह लो कि जैसे कहते हैं ना, किसी को टिकने ना दिया, तो गुरु महाराज को ऐसे उसने परेशान किया कि उनको टिकने ना दिया जाए, उनका वहाँ पे कोई पैर पक्का ना हो सके। महाराज को बहुत तंग किया। फिर महाराज अपने दोनों बेटों के कहने पे वहाँ से करतारपुर आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद करतारपुर में जब ये रूपे को पता लगता है कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतने बड़े कह लो कि संत महात्मा के प्रति मेरे से बहुत कह लो कि गलत बात निकल गई मुंह से, मैंने इनको तंग किया, ये किया, उनको यहाँ से जाने को मजबूर किया। तो फिर वो करतारपुर में आता है साध संगत जी अपनी गलती मानने के लिए। और एक जगह ये भी आया इतिहास में इसकी, उसके घर में बहुत बड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली साध संगत जी, जब दुख आता है तभी परमेश्वर की तरफ चरण मुड़ते हैं हमारे। नहीं तो सुख में तो हमें बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही चिमड़ा रहता है। जब सुख आ जाता है, जब तक तो इंसान के सिर पे कर्जा है तब तक तो वो जुड़ा रहेगा। जैसे ही कर्जा ख़त्म हो गया तो बस फिर भगवान कौन और मैं कौन। ऐसी साध संगत जी, इंग्लैंड से एक बंदा अपनी फैमिली के साथ, उसके सिर के ऊपर कर्जा चढ़ा साध संगत जी, 20,000 पाउंड का, 20-22 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया। तो उसने तरतीब लगाई कि चलो मैं जाता हूँ, इंडिया में जाता हूँ, सेवा करता हूँ, और मेरी सेवा को देख के जो आम लोग हैं, मेरे दोस्त यार हैं, वो फिर थोड़ा सा तरस करेंगे और मेरा कर्जा उतार देंगे। तो दोनों मियाँ बीवी चालाक थे, ऐसी स्कीम लगाई उन्होंने। वो इंडिया आ गए। कुछ ही समय बाद संगत को पता लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा है वैसा। वो संगत को बोलते हैं कि यार हमारा कर्जा चढ़ा हुआ है, हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, कमाई का ज़रिया नहीं है कुछ, तो जो हमें मिल रहा है हम वही खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमारा कर्जा उतार दो। तो संगत ने थोड़ा थोड़ा करके हर एक महीने 50,000 60,000 करके कर्जा उतार दिया। जैसे ही 2 साल में कर्जा ख़त्म हुआ, 2-2.5 साल में, ये दोनों मियाँ बीवी ने अपना बोरिया बिस्तरा गुल किया और वापस चले गए। इतने सयाने, इतने चालाक निकले। और जब वापस गए तो वापस जाकर ये बोलते हैं कि यार इंडिया में ऐसा है वैसा है, ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे हमारे बच्चे सेटल नहीं हो पाए, ये नहीं हुआ। पहले नहीं याद आया उनको? जब तक कर्जा सिर पे था तब तक सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कर्जा पूरा उतर गया तो फटाफट बोरिया बिस्तरा बांधा और वापस निकल गए। ऐसे ऐसे लोग हैं साध संगत जी। तो गुरु महाराज के पास ये आता है, और ऐसा इतिहास में आया कि एक पहर पूरा, मतलब समझ लीजिए कि 3 घंटे गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में अपना माथा रख के और ये रोता है, माफ़ी मांगता है। और महाराज भी हिलते नहीं हैं, महाराज भी इसको मना नहीं करते हैं, इसका जो पश्चाताप है महाराज इसको पूरा होने देते हैं। और फिर महाराज जब एक पहर के बाद उठाता है ये अपना माथा महाराज के चरणों से, महाराज उस समय करतारपुर में इसके परथाए ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं, सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है एह। महाराज कह रहे हैं कि सुन मन मित्र प्यारिया, हे मेरे मित्र, हे मेरे प्यारे मित्र, मिल वेला है, ये जो तेरे को मिली है ना, ये जो ज़िंदगी मिली है, ये उसको मिलने के लिए मिली है। ये ज़िंदगी जो ये जूनी मिली है, ये जो मनुष्य जूनी मिली है, ये परमात्मा के साथ मिलन करने के लिए मिली है।
जब लग जोबन सास है, तब लग ए तन देह। जब तक तो तेरे अंदर जवानी है ना मेरे मित्र, जब तक तेरे अंदर सांस चल रही है, तेरी जवानी है, तब तक तो ये जो तेरा शरीर है ना, तू उसको दे सकता है, मतलब उसकी सेवा कर सकता है, मतलब उसका नाम जप सकता है। बुढ़ापे में तो साथ संगत जी आपको पता है, ये दवाई खा, वहाँ दवाई खा, यहाँ खांसी, वहाँ खांसी, नाक में से नज़ला, आँख में से पानी, सुनाई ऊंचा देता है, दांत खा नहीं सकते, इतना सब चिमड़ जाता है। आप क्या कुछ कर सकेंगे, क्या कुछ नहीं कर सकेंगे, आप बताइए। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक तेरे पास सांस है, जब तक तेरे पास जवानी है, तब तक ये शरीर जो है उसको दे दे। तब लग एहो तन देह, किसको दे दे? परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी को। बिन गुण काम न आवही, टह टेरी तन खेह। अगर तेरे में गुण नहीं होगा तो तेरी जो ये शरीर है ना, ये बिल्कुल किसी भी काम नहीं आने वाला। ये बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा जैसे समझ लीजिए रेत का एक पहाड़ होता है ना, जैसे रेत का एक टिब्बा छोटा सा बना लो समुद्र के किनारे में, और कितनी जल्दी वो टूट जाता है, गुड़ 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 करके निकल जाता है, टूट जाता है सारा। या तो पानी से टूट जाएगा या रेत के अपने भार से टूट जाएगा, वो ऐसा टूट जाता है। साथ संगत जी, अगर हमारे में कोई गुण नहीं होगा तो हम भी ऐसे ही टूट जाएंगे। जमदूत के सामने हमारा कोई वश नहीं चलेगा। मेरे मन ले लाहा घर जाहे। महाराज कह रहे हैं तूने जब अपने घर में जाना है ना, तो कुछ कमा के जा, ले लाहा, प्रॉफिट करके जा, नुकसान में मत जा। अकाउंटेंट लोग देखते हैं ना मुनाफा क्या है और घाटा क्या है। कोई है इंसान साथ संगत जी तो दुनिया में घाटा करना चाहता हो? किसी की दुकान है, किसी का मकान है, किसी का कारोबार है, कोई चाहता है जिसके 4 कमरों का मकान है, कभी चाहेगा कि यार 4 कमरों की जगह ना 1 कमरा मैं निकाल ही देता हूँ, बस उठा के बाहर फेंक देता हूँ, मैं 3 कमरे में ही रहूँगा? कोई है ऐसा? नहीं होगा कोई। 4 को 5 बनाने वाले तो मिलेंगे आपको, लेकिन 4 को 3 बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नुकसान वाला सौदा जो है, घाटे वाला सौदा कोई नहीं करने को तैयार। लेकिन दुनियावी सौदे में हम घाटा नहीं खाना चाहते, लेकिन जो परमार्थ का सौदा है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का सौदा है, उसमें हम हमेशा घाटे में ही रहते हैं। गुरमुख नाम सलाहिय, हाउ मैं निवरी पाहे रहाओ। महाराज कह रहे हैं जो गुरमुख है ना, वो नाम को याद करते हैं, नाम की सलाह करते हैं, और ऐसा करके वो अपने हावमे को दूर करते हैं, हावमे को भगा देते हैं, हावमे की आग से अपने आप को बचा लेते हैं। रहाओ विश्राम दे रहे हैं। सुन सुन गंडन गंडिय, लिख पढ़ बुझह पार। महाराज कहते हैं बार बार सुनते हैं। वो कौन सुनते हैं? गुरुमुख सुनते हैं। अब समझिए साध संगत जी कि गुरु महाराज यहाँ पे कई बार ऐसे संदेश उपदेश दे रहे हैं, वो दोनों चीज़ों में ढुकते हैं। महाराज कहते हैं सुन सुन गंडन गंडी है, ठीक है, हम बार बार सुनते हैं। लिख पढ़ बुझह पार, हम लिख पढ़ मतलब ये समझ लीजिए कि लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और बुझह पार मतलब जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो भी बहुत बड़ा ले लेते हैं। तृष्णा अहनस अगली, हाउ मैं रोग विकार। पर इतना कुछ करने के बाद परमात्मा के बारे में सुन भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, अच्छे लोगों के बारे में भी सुन लेते हैं, संत महापुरुष साधु फकीर के बारे में भी सुन लेते हैं, वो सारा नॉलेज भी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी जो तृष्णा है ना, जो तृष्णा दिन रात, अहनस मतलब दिन रात, अगली जो तृष्णा है, हौमे रोग विकार, ये हमारे अंदर से दूर नहीं होती। ये हौमे का रोग जो है वो हमारे अंदर से मिटता नहीं है। जैसे आपने सुना ना, अभी इंग्लैंड वाली बात यही है ना, यहाँ पे आके तो खूब सारा ड्रामा, यहाँ पे आके तो सेवा और ये और वो, लेकिन जैसे ही कर्जा पूरा हुआ, उनकी मन के अंदर जो है तृष्णा है कि यार थोड़ा टाइम की बात है, बस कर्जा पूरा कर लो और उसके बाद जाके फिर दोबारा सेटल हो जाएंगे। हम तो वहाँ के इंग्लैंड के ही, हमारा जन्म है, वहाँ पे फिर काम वाम मिल जाएगा अपने को, माँ बाप के पास मकान है, गाड़ी है, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। बस ये कर्जा उतार लें करके 20,000 पाउंड का कर्जा उतारना कौन सा कोई आसान है साथ संगत जी।
ये तो संगत ने कृपा करके उतार दिया। अगर वो दोनों मियाँ बीवी लगे रहते तो शायद 15 साल भी उनका कर्जा ना उतरता। इतने इतने क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हुए थे, कोई हिसाब ही नहीं। ऐसा होता है ना साध संगत जी, घर की जो बरकत है ना वो स्त्री के हाथ में है। स्त्री को महाराज ने गुरु महाराज की तरफ से कह लो, परमात्मा की तरफ से कह लो, परमेश्वर की तरफ से कह लो, ये एक ज्ञान है स्त्री के हाथ में कि उसके हाथ में अगर बरकत है, वो अगर 10 रुपये के चाहे तो 10 रुपये के अंदर भी अपना घर चला लेगी और उसमें से भी 1 रुपया बचा लेगी अपने बच्चों के लिए, बुरे वक्त के लिए जब दवा दारू की ज़रूरत पड़ती है। और अगर स्त्री चाहे तो 10 रुपये के अंदर 10 रुपये की कमाई में 25 रुपये का खर्चा करेगी, 15 रुपये कर्जा लेके करेगी। लेकिन क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं है, वो अकल नहीं है, वो बूझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर हौमे है, अहंकार है, झूठा दिखावा करने की आदत है, झूठी चीज़ें इकट्ठी करने की आदत है साध संगत जी। तो यही होता है फिर वो जो रात दिन जो तृष्णा की आग है वो हौमे को पट्ठे डालती रहती है। पट्ठे मतलब खाना। ओहो बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार। महाराज कहते वो तो बेपरवाह है भैया, उसका कोई तोल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक तरफ तराजू में 2 करोड़ रुपया रख दिया और एक तरफ भगवान को रख दिया तो भगवान की तुलना हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरमत कीमत सार, अगर उसकी असली कीमत जाननी है तो वो गुरु की मत लेके जाननी होगी। गुरु की मत लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझते 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 तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, बस तू करता उसको समझते समझते उसी का रूप बन जाएंगे। लख से आणप जे करी लख से ओ प्रीत मिलाप। महाराज कहते जितनी मर्जी कोई सियाणप कर ले, जितनी मर्जी कोई चलाकियाँ कर ले, जितनी मर्जी कोई जैसे जादूगर अपना जादू दिखाने की कोशिश करते हैं, जितना मर्जी कोई कर ले, और लख से ओ प्रीत मिलाप, जितना मर्जी लोगों से मुँह मीठा मीठा बोल के, अरे हाँ जी तोसी कैसे हो, आप कैसे हो, आपके घर में तो ये है वो है, फलाना है ढमकना है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कोई बोल ले। बिन संगत साधना त्रापी है, बिन नावै दुख संताप। महाराज कह रहे हैं जितना मर्जी कोई अपनी सियानत दिखा ले, लेकिन साधु की संगत जब तक नहीं करेगा ना साध संगत जी, तब तक जो है उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। त्रापिया मतलब संतुष्ट, संतोख नहीं आएगा उसके अंदर। और नाम के बिना उसका दुख दूर नहीं होगा। और नाम कहाँ मिलेगा, वो साधु की संगत में मिलेगा। लोग ठीक है अपने आप करते रहते हैं, वो एक अलग बात है साध संगत जी, पर साधु के मुँह से निकला हुआ नाम वो ऐसा तीर है कि वो 10-10 तीरों के 100-100 तीरों के बराबर है साध संगत जी। त्यो हर जप जियरे छूटिया गुरमुख चीनै आप। महाराज कह रहे हैं हरि का जाप करके जियरे छूटी है, जियरे छुट्टी है। महाराज कहते हैं कि जो जी के अंदर, जो हमारे मन के अंदर जो कह लो कि पकड़ रखी हुई है, हमने झूठ की पकड़ रखी हुई है, उससे जाप करने से, सिमरन करने से वो झूठ की पकड़ जो है वो छूट जाती है। गुरमुख चीन आप। महाराज कहते हैं गुरमुख जो है वो अपने आप को चीन लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, अपने आप को समझ लेता है कि मेरा इस धरती पे आने का कारण क्या है। तन मन गुर पह वेचया मन दिया सिर नाल। महाराज कहते हैं तन और मन गुर पह वेचया, अपना तन भी गुरु को, अपना मन भी गुरु को बेच दिया। साध संगत जी जब हम किसी को कुछ बेच देते हैं ना, इसका मतलब हमारी उसके ऊपर से ओनरशिप ख़त्म हो जाती है। अब आप बाज़ार में गए, मक्खन लेके आए, ब्रेड लेके आए, आपको दुकानदार ने ब्रेड बेच दी। अब दुकानदार पीछे वो उनकी आवाज़ नहीं मारेगा, अरे बहन जी वो ब्रेड वापस दे जाओ ना, वो आप ले गए, वो आपने दूध खरीदा, दूध आपका हो गया। आप जब किसी को कुछ बेच देते हो ना, तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं तन मन गुर पह बेचया, मैंने अपना तन और अपना मन गुरु को बेच दिया है। मेरा तन जो है अब जुआ खेलने नहीं जाएगा, मेरा तन अब शराब की बोतल को मुंह नहीं लगाएगा, मेरा मन किसी पराई औरत, किसी पराई मर्द की तरफ ध्यान नहीं देगा, मेरा मन जो है पढ़ाई में लगाएगा, मेरा मन काम जो किर्त करनी है उसमें लगेगा, लेकिन वो ताश खेलने में नहीं लगेगा।
मन दिया सिर नाल। महाराज कह रहे हैं मन भी दिया और मैंने अपना सिर भी दिया। सिर का मतलब हो जाता है साध संगत जी अपनी मत, अपना सिर। एक किसी को आपने एक बारी अपना सिर दे दिया तो उसके बाद फिर आप सिर उससे लेते नहीं हो वापस। सिर मतलब आपने अपनी मत दे दी, आपने अपना सारा ख्याल दे दिया, आपने अपना सारे कह लो कि दिमाग की सूझी दे दी, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर लिया गुरु महाराज के ऊपर। जो महाराज कह रहे हैं बस वही सत्य है। रात को दिन कह रहे हैं हाँ जी सत्य है, दिन को रात कह रहे हैं हाँ जी सत्य है, घोड़े को हाथी कह रहे हैं हाँ जी सत्य है, हाथी को मछली कह रहे हैं हाँ जी सत्य है। ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा ये बहुत रेयर है साध संगत जी। ये बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं है आम तौर पे तो, पर जब कभी मिलता है तो बहुत रेयर मिलता है कि जो गुरु ने कह दिया उसको ऐन हूबहू मान लिया जाए। त्रिभवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल। महाराज कहते हैं त्रिभवन खोज टंडोलिया। महाराज कह रहे महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो उसको ढूंढ लिया जो 3 लोक का मालिक है। गुरमुख खोज निहाल, अगर कोई ढूंढना चाहे 3 लोक के मालिक को, त्रिभवन, त्रिभवन मतलब कि 3 लोकों का मालिक, त्रिभवन खोज टंडोलिया, टंडोलिया मतलब ढूंढते ढूंढते 3 लोगों का मालिक मिल गया। पर किसको मिला? गुरमुख खोज निहाल, उसको मिला जो जिसका मुख गुरु की तरफ है, उसको मिला जो नाम जाप सुबह शाम अपने आप को नाम के जाप के साथ जोड़ के रखा हुआ है। गुरमुख खोज निहाल, और खोजने के बाद वो निहाल 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 हो गया। साध संगत जी सतगुर मेल मिलाया, नानक सो प्रभ नाल। महाराज कह रहे हैं सतगुरु ने, शब्द गुरु ने मेल मिलाया, शब्द गुरु ने कृपा की जो हरि परमेश्वर के साथ मिलाया। नानक सो प्रभ नाल, महाराज कहते हैं कि प्रभु के साथ मिलाने वाला सतगुरु शब्द गुरु ने मेरा मेल मिलाया। साध संगत जी अगर गुरु नानक महाराज को सतगुरु शब्द गुरु एक वाहेगुरु 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 मिला सकता है, प्रभु के साथ मेल कर सकता है, तो फिर हमें क्यों नहीं कर सकता। हम कोशिश करें, अपने आप को दिन रात सुबह शाम जोड़ के रखें, अपने मन को पकड़ के रखें, अपने मन को भागने मत दे। क्या फ़र्क पड़ता है जेब में 4 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ पड़ा हो, लेकिन फिर भी खानी वही दाल रोटी है, लेकिन फिर भी पहनना बिल्कुल सादा कपड़ा है। ये है अपने आप को गुरमत के साथ जोड़ना, दिखावे से दूर करके गुरमत के साथ जोड़ना। तो साध संगत जी 20वें अंग पे ये दूसरा शब्द गुरु नानक देव जी महाराज ने कृपा करके उच्चारण किया है।